अभी मैंने लिखा था यहां पर डॉट, तो डॉट का मतलब है कि करंट डायरेक्टरी में ये P1 नाम का पैकेज बनाएगा। अगर मान लीजिए मैंने यहां पर डॉट ना लिख करके यहां पे लिख दिया होता कुछ और, जैसे D ड्राइव स्लैश KK, क्या लिख दिया मैंने, डॉट की जगह पर ये लिख दिया D ड्राइव स्लैश KK। इससे क्या होगा, अब इसका मतलब ये हुआ कि कंपाइल होने के बाद जो डॉट क्लास फाइल आए उसे मूव कर दो कहां पर, D ड्राइव के KK फोल्डर में। तो अब P1 कहां बनेगा, अब P1 यहां नहीं बनेगा, P1 कहां बनेगा, D ड्राइव के KK फोल्डर के अंदर एक P1 नाम का फोल्डर बनेगा और उसके अंदर क्या चला जाएगा, x डॉट क्लास। तो जहां पर भी आप मूव करना चाहते हैं वो वाला पाथ आप यहां पर मेंशन करेंगे। इससे क्या होगा, उसी फोल्डर के अंदर इस डायरेक्टरी के अंदर P1 नाम का पैकेज बनेगा और उसके अंदर आपकी डॉट क्लास फाइल चली जाएगी। क्लियर। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से आप किसी की डॉट क्लास फाइल को किसी पैकेज के अंदर डाल सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर मुझे इस क्लास को यूज करना है, कहां यूज करना है, किसी दूसरी क्लास के अंदर, तो कैसे करेंगे। तो मैं इसके लिए मैंने एक और नोटपैड खोला और इस नोटपैड के अंदर मैंने लिखा क्लास y, यहां पर मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और मैंने इसे सेव कर दिया C ड्राइव के NN फोल्डर के अंदर, किस नाम से, y.java के नाम से। इस क्लास को मुझे किसी पैकेज में मूव नहीं करना, ये यहीं पे रहेगी। तो इसलिए मैंने पैकेज स्टेटमेंट भी नहीं लिखी ऊपर, इसे पब्लिक भी नहीं बनाया, राइट, क्योंकि ये क्लास मुझे किसी पैकेज में नहीं डालनी। अब मैं चाहता हूं कि मैं x के a की वैल्यू प्रिंट कराऊं, बताइए कैसे प्रिंट करा सकता हूं। क्या कहा आपने, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बड़े इंटेलिजेंट है यार आप तो, गुड। तो बताओ ऑब्जेक्ट कैसे बने, हाँ बताओ, x ob इक्वल टू न्यू x, शाबाश। अब a की वैल्यू प्रिंट करानी है तो क्या लिखूं, sop ob डॉट a, राइट। ये हमारी क्लास हो गई तैयार। अब इसे क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, बाद में रन करेंगे। तो कंपाइल करने के लिए मुझे कमांड प्रॉम्प्ट चाहिए और यहां पर क्या आना चाहिए, C ड्राइव स्लैश NN। यहां पे क्या लिखूंगा, जावा C स्पेस क्या, y डॉट जावा, एंटर। यहां पर -d वगैरह कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसे मुझे पैकेज में मूव नहीं करना, ये नॉर्मल कंपाइल होगी। और जैसे ही मैं कंपाइल करने के लिए एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एरर्स। एरर्स मिलेंगी। क्यों मिलेंगी एरर, आप मुझे बताइए कि y को कंपाइल होने के लिए किस किस क्लास की जरूरत पड़ेगी, x की जरूरत पड़ेगी, यस और नो। और जेवीएम x को कहां ढूंढेगा, बताइए मुझे भाई, y को अगर मुझे कंपाइल करना है तो कंपाइल होने के लिए x का होना जरूरी है, और कंपाइलर x को कहां ढूंढेगा, क्या कहा आपने, करंट डायरेक्टरी में। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं, ये वहां ढूंढेगा जो पाथ आपने क्लास पाथ में सेट किया होगा। क्लास पाथ याद है आपको,
लॉन्ग टाइम अगो, ईयर 1932, जब हमारे इस वाले वीडियोस का फर्स्ट पार्ट चला था, उसमें बताया था कि जावा के एनवायरनमेंट वेरिएबल कैसे सेट करते हैं। माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाकर के एडवांस सेटिंग, एनवायरनमेंट वेरिएबल, वहां पर हमने एक क्लास पास सेट किया था, याद है? ठीक है, तो जो क्लास पास सेट किया था वहां पे आपने क्या सेट किया था बताइए मुझे, और नहीं तो दोबारा से उस वीडियो को देखो आप। ठीक है, क्या सेट किया था मैं आपको बताता हूं। माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, एडवांस सेटिंग, एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाकर के आपने क्लास पाथ में क्या सेट किया था? आपने सेट किया था सी ड्राइव स्लैश प्रोग्राम फाइल्स स्लैश जावा स्लैश जेडीके का जो भी वर्जन था स्लैश लिब सेमीकोलन डॉट सेमीकोलन, ये सेट किया था हमने कहां पर? क्लास पाथ में। इसका मतलब ये हुआ कि जब x की जरूरत पड़ेगी तो x को कहां ढूंढेगा जेवीएम? वो ढूंढेगा एक तो लिब फोल्डर में जाकर के ढूंढेगा, और डॉट यानी करंट डायरेक्टरी में ढूंढेगा। अब x ना तो लिब के अंदर है ना ही डॉट करंट डायरेक्टरी में है, क्योंकि वो तो करंट डायरेक्टरी के अंदर एक P1 नाम का फोल्डर है, वहां पर पड़ी हुई है, डायरेक्ट इसके अंदर तो नहीं पड़ी हुई। कहां पड़ी हुई है? इस फोल्डर के अंदर एक P1 नाम का फोल्डर है, पैकेज, उसके अंदर पड़ी हुई है। तो जबकि कंपाइलर कहां ढूंढ रहा है? कंपाइलर यहां पे ढूंढ रहा है, नहीं मिलेगी। तो अब क्या करें? तो मैं आपको बता दूं, आपको एक काम और करना पड़ेगा, आपको ऊपर एक लाइन लिखनी पड़ेगी, इंपोर्ट। क्या लिखना पड़ेगा? इंपोर्ट P1 डॉट एक्स सेमीकोलन। अब इस लाइन के लिखने से क्या होगा? अब कंपाइलर x को नहीं ढूंढेगा, अब वो इसकी लेफ्ट मोस्ट एंट्री, जो भी इंपोर्ट में लिखते हैं उसकी लेफ्ट मोस्ट एंट्री यानी P1 को ढूंढेगा। कहां ढूंढेगा P1 को? एक तो लिब में जाकर के ढूंढेगा, वो पाथ जो आपने क्लास पाथ में सेट किया हुआ है, एक तो लिब में ढूंढेगा और करंट डायरेक्टरी में ढूंढेगा। तो लिब के अंदर क्या ढूंढेगा? P1 है क्या? लिब के अंदर तो नहीं है। फिर कहां ढूंढेगा? करंट डायरेक्टरी में। करंट डायरेक्टरी यानी सी ड्राइव का NN फोल्डर, उसके अंदर P1 मिल जाएगा। अगर मिल गया तो इसे कंपाइल कर देगा। अब आप इसे रन करोगे, सी ड्राइव स्लैश NN, क्या लिखोगे? जावा वाई, एंटर, तो रन भी कर देगा और प्रिंट कर देगा क्या? ए की वैल्यू, दैट इज 5। क्लियर है? पक्का? चलिए ठीक है, एक बार इसे चला के देखिए, फिर देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। राइट?